जय माता दी दोस्तों यारों, आज आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस चैनल भक्ति में शक्ति 8824 के माध्यम से। दोस्तों, अगर हम सूर्य देव को जल देते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें तो हमारे जीवन की बहुत सारी समस्याओं से हमें स्वतः ही छुटकारा मिल जाता है। सूर्य देव को जल अर्पित करना बहुत आवश्यक है। मतलब जब हम प्रातः काल उठते हैं, सबसे पहले सूर्य का दर्शन करना चाहिए। आप बिना स्नान किए भी मात्र सूर्य देव का दर्शन करें। जहां से भी आपके घर के पास से सूर्य दिखाई दे रहे हो तो आप बालकनी या छत से जाकर सूर्य देव को देखें, उन्हें प्रणाम करें। उगते हुए सूर्य के दर्शन करने से, उनको प्रणाम करने से, नमस्कार करने से आपकी जीवन की बहुत सारी समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाती है। और आपको जरूर क्लिक करना चाहिए, लेकिन जल अर्पित करने से पहले स्नान करना आवश्यक है। जल कैसी अर्पित करना चाहिए जिससे कि आपके जीवन की तमाम तरह की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाए। अगर आपके विवाह में कोई बाधा आ रही है, मनचाहा विवाह चाहते हैं, मनचाहे जी शांति चाहते हैं, कश्मीर हुए धन का अभाव है, व्यापार आपका नहीं चल रहा है, या फिर आपके संतान प्राप्ति में बाधा है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, अगर आप सूर्य देव को जल अर्पित करते समय कुछ बातों का ध्यान रखें तो बहुत ही आपकी समस्या से छुटकारा मिलता है। सूर्य को जल अर्पित करने से सरकारी नौकरी में आ रही बाधा दूर होती, हमारे सूर्य मजबूत होता है तो हमारे समाज में मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, सम्मान की प्राप्ति होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, मजबूत होता है, जिससे कि हम जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। किसी भी प्रकार का डर हमारे मन में नहीं रहता है, आत्मविश्वास से भरा रहता। सूर्य देव को जल अर्पित करना बहुत ही आवश्यक है। मतलब हर रोज तो जरूर कीजिए। इस तरह से आप जल अर्पित करें जिससे कि आपके जीवन की समस्त समस्याएं दूर हो। यह सब बातें शेयर करने वाली हूं, और अगर आप वीडियो अच्छी लगे पूरे वीडियो जरूर देख लीजिए। पूरी वीडियो देखने के बाद अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे यह होगा कि इस तरह की सफाई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी है। अब बात करते हैं कि सूर्य देव को जल अर्पित करते समय हमें किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, जो कि भविष्य पुराण के अनुसार सूर्य को अर्घ्य देते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो कौन सी है वह बातें जिससे कि ध्यान अगर हम रखेंगे तो सूर्य की कृपा हमें बहुत ही शीघ्र मिल जाती है। सबसे पहले अगर आपको सूर्य देव को जल देना है, जो कि देना ही है आपको, तो प्रातः काल जल्दी उठना चाहिए। जल्दी मतलब सूर्योदय से पहले उठें। सूर्य के निकलने से पहले हमें उठ जाना चाहिए, और सूर्य के निकलने के बाद अगर मूर्ति है, सूर्योदय के बाद अगर मूर्ति है, तो हमारा सूर्य वैसे भी खराब हो जाता है और आपको अशुभ फल देने लग जाता है। तो इसलिए सूर्योदय से पहले उठें और उठकर स्नान इत्यादि करने। उसके बाद आपको सूर्य देव को जल देना है। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके सूर्य देव जहां से भी आपको दिखाई दे, अपने घर में छत से, बालकनी से आपको जल देना चाहिए। आचार्य सूर्य देव ना दिखाई दे, आप किसी ऐसी जगह हैं जहां से सुनिए नहीं दिखाई देते हैं, तो ऐसे में आप अपने घर में जिस भी कमरे में है, अगर आप कमरे की है, वहां पर भी सूर्य देव को स्मरण करते हुए किसी भी पात्र में जल दे सकते हैं। यह नहीं है कि सूर्य देव दिखाई नहीं दे रहे हैं तो आप जल्दी दे सकते हैं। आप बिल्कुल अपने कमरे में बैठकर ही सूर्य देव की आराधना करें, उनको स्मरण करें, उनके मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। और सूर्य देव को जल भी आप अपने कमरे में ही किसी भी पात्र में दे सकते हैं, और उसके बाद उस पर काजल उठाकर आप किसी कमरे में डाल दीजिए। तुलसी के गमले में नहीं डालना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद आपको संत, अगर आपको सूर्य देव दिखाई दे रहे घर से पत्तों अत्यंत श्रेष्ठ है, आप अपनी छत पर यह बालकनी से सूर्य देव को देखते हुए जल अर्पित करें। तो इसके लिए आपको चाहिए तांबे का एक पात्र। तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए, और आप उसमें शुद्ध जल भरे। उसके बाद ही आपको सूर्य देव को जल देना है, साफ स्वच्छ जल भरकर, और दोनों हाथों से आपको पात्र पकड़ना है। दोनों हाथों से पात्र पकड़े तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके अंगूठे का स्पर्श उस पर से नहीं होना चाहिए, और तभी भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें। सूर्य को जब जल्दी है तब आपको यह ध्यान
रखना है कि जब वह धार गिरती है तो वह आपके पैरों पर उसके छींटे पड़े। तो इसके लिए आप करें, अपने सामने रख कर आप जल्दी कोई ढक कर रख लीजिए जिसमें आपको सुविधा को देखते हुए उम्र करते हुए इस प्रकार से सूर्य देव को जल दे। और सूर्य देव को जल देते हैं तो मंत्र जरूर बोलना है, ओम नमः भास्कराय नमः, ओम श्री सूर्य नारायण ब्रह्मा स्वरूप गहनो सूर्य नारायणाय नम। इस मंत्र के द्वारा भी आप सूर्य देव को जल दे सकते हैं। गायत्री मंत्र के द्वारा मंत्र उच्चारण करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। उसका उच्चारण करते हुए भगवान सूर्य को जल देना चाहिए। पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए और थोड़ा सा सुबह के समय दिया जाता है। तो इसी प्रकार से आपको रखना है कि जब आप सूर्य को जल देते हैं तो जो दूर करती है पानी की, जो आप जल अर्पित कर रहे हैं तो जल की धार गिर रही है, उसके बीच से जो सूर्य की किरण आती है उसको देखिए और उसे देखते हुए आपको जल देना चाहिए। जल्दी नहीं के बाद आपको परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। जब भी आप सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं उसके बाद आपको परिक्रमा करनी है। आप चाहे तो एक परिक्रमा कर सकते हैं, चाहे तो 3 परिक्रमा कर सकते हैं। भगवान सूर्य के मंत्रों का स्मरण करते हुए जिस जगह पर खड़े हैं आप उसी जगह पर आपको 1 बार या 3 बार प्रोडक्ट वह प्रदक्षिणा करनी है, परिक्रमा करनी है। ऐसा कहता है भविष्य पुराण की सूर्य देव का ध्यान करते हुए अगर परिक्रमा की जाए अर्घ्य देने के बाद तो समस्त प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती हैं और सभी प्रकार की इच्छाएं भगवान सूर्य देव उस व्यक्ति की पूर्ण करते हैं जो सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद परिक्रमा करता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। जल देते समय बहुत ही सावधानी से आपको श्री देव को जल देना चाहिए और आपको ध्यान रखना है कि आप सुबह अपने से पहले उठ जाएं और स्नान करने के बाद उगते हुए सूर्य को जल दें तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा। और जब आप जरूर चढ़ा रहे हो, पैरों में जूते चप्पल नहीं होने चाहिए, लेकिन आप चाहे तो अपने पैरों के नीचे एक आसन रख सकते हैं जिससे कि आपका सीधा स्पर्श, सीधा संपर्क धरती से न हो। अगर आप रखना चाहिए तो रख सकते हैं, वैसे अगर ना ही रखें तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपके पैरों के नीचे आसन होगा तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन आप पर नंगे पैर रहे, चप्पल या जूते नहीं पहने हैं, चप्पल जूते पहनकर जल नहीं दे रहा है। जल चढ़ाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि वह पानी जो आ रहा है उसका स्पर्श आपके पैरों में ना हो। और जब जल चढ़ा लेते हैं तो उस जल का स्पर्श, मतलब जो जल आपने चढ़ाया है नीचे धरती पर है, वहां से आपको अपनी 2 उंगलियों से जल लेना है और अपने मस्तक पर, अपने हृदय पर लगाना है। इस तरह से आपको सूर्य देव को जल अर्पित करना है। अब बात करते हैं कि अगर आप धन प्राप्ति की कामना रखते हैं तो किस प्रकार से सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। देखिए, अगर आप धन राशि के खर्च से मुक्ति चाहते हैं, व्यापार में आपकी तरक्की नहीं हो रही है, लगातार आपको घाटा होता ही जा रहा है, मतलब आप बहुत अधिक आर्थिक तंगी से परेशान हैं, तो आपको चाहिए कि आप एक तांबे का पात्र में गेंदे का पुष्प उसमें डालें और रोली लेनी है। आपको कुमकुम या रोली उसमें, फिर थोड़ा सा अक्षर डाल लीजिए और उसके बाद भगवान सूर्य देव को देखते हुए, उगते हुए सूर्य को प्रातः काल देखते हुए अर्घ्य देना है। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नम, भास्कराय नम। इस तरह से मंत्र जप करते हुए आप सूर्य देव को अर्घ्य दें। इस मंत्र का जिस भी मदद से आप जल दे रहे हैं, इस मंत्र का यथासंभव जप करें। जितना अधिक आप जप करेंगे, सूर्य देव की कृपा आपको इतनी अधिक राहत होगी और सूर्य मजबूत होंगे तो आपको धन लाभ भी होगा, कर्ज से भी मुक्ति मिलेगी और व्यापार में अगर कोई परेशानी है तो उससे भी आपको मुक्ति मिलती है। दोस्तों, यह कर्ज से मुक्ति का, धन लाभ का सर्वश्रेष्ठ उपाय है, आपको जरूर करना चाहिए। अगर आपके विवाह में किसी प्रकार की बाधाएं आ रही है, मन अपने जीवन साथी चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप एक तांबे के पात्र में जल लें और उसमें आपको कनेर का पुष्प डालना है। पीला कनेर का पुष्प ले सकते हैं आप, और आंवले का रस चाहिए, आंवले का रस लीजिए और हल्दी का पाउडर, यह तीनों चीजें आप उस पात्र में डालें और इस जल को आप सूर्य देव को देखते हुए सूर्य के मंत्रों द्वारा, ओम सूर्याय नमः, भास्कराय नमः, इस मंत्र के द्वारा आपको जल देना है और यह आपको हर रोज करना है। तो आप रविवार से शुरू कर दें जल देना। अगर आप पहले से नहीं दे रहे हैं तो रविवार से शुरू कर दें और यह तीनों चीजें आपको जल में डालनी है। और मनचाहे जीवन साथी की कामना या फिर शीघ्र विवाह की कामना से आपको सूर्य देव को प्रणाम करके यह उपाय करना है। बहुत ही शीघ्र
आपको सूर्य देव की कृपा मिलती है और आपके विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती है। अगला जो उपाय है, संतान की प्राप्ति के लिए दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए। इस प्रकार से सूर्य देव को जल देना चाहिए। अगर इस तरह से जल देने से आपके विवाह में, आपके संतान प्राप्ति में जो बाधाएं आ रही हैं, चाहे विवाह में जो परेशानियां रहे हैं, जैसे कि आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता नहीं है, तो भी इस उपाय को करने से आपको दाम्पत्य जीवन में मधुरता होगी, संतान की प्राप्ति होगी और इस तरह से हम जल्द रहते हैं तो घर में सुख समृद्धि का भी आगमन होता है, धन लाभ भी होता है। आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल भक्ति में शक्ति 8824 को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय माता दी दोस्तों यारों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।